यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुंदर के पार जा बसूं। बुधवार 19 जून 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 शमूएल अध्याय 10 और उसका 12वां वाक्य। तू हयाब बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। आपका दिन आशीषित हो। जब हम योजना बनाते हैं और सब कुछ को सही तरीके से करते हैं, तब भी हम इस बात को याद रखें कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि परमेश्वर वही करे जो उसे सही लगता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर वही करे जो उसे सही लगता है। मित्रों, आज की सुबह जब हम इस शब्द पर मनन कर रहे हैं, हमें यह बात समझनी चाहिए कि दाऊद चाहता था कि चारों ओर शांति बनी रहे। उसने अपने लोगों को अमान प्रदेश में भेजा ताकि वह उन लोगों के साथ शांति की बातचीत करे, लेकिन अमान के राजा ने दाऊद के दूतों का अपमान किया और उसके उपरांत वे दाऊद से युद्ध करना चाहते थे। अमान के लोगों ने सीरिया के लोगों का साथ लिया और उस वक्त दाऊद ने अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार किया और जोएब, जो दाऊद का सेनापति था, उसने एक योजना बनाई। उसने अपने भाई अबीशाय से कहा कि वे सीरियों के सेना पर आक्रमण करें और वे स्वयं योद्धाओं को लेकर अमोरियों पर चढ़ाई करेगा। और फिर उसने अपने भाई से कहा कि जिसे भी लगे कि उसका दुश्मन ताकतवर है तो दूसरा उसकी मदद करेगा। लेकिन जब जोएब ने एक योजना बनाई और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया, तब उसने यह कहा कि हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन जैसे प्रभु की इच्छा हो वैसा ही हो। इस बात को जानना जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में एक अच्छी योजना बना सकते हैं, हम बड़ी मेहनत कर सकते हैं और ताकतवर होकर हर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और ये कहें कि जैसा परमेश्वर को अच्छा लगे परमेश्वर वैसा ही करे। यदि परमेश्वर हमें विजय देना चाहता है तो ऐसा ही हो, और यदि परमेश्वर चाहता है कि हम युद्ध हार जाएं तो ऐसा ही होने दें, क्योंकि वो हमारे लिए एक उत्तम योजना रखता है। तो इसलिए हम इस बात को याद रखें कि हम मेहनत करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि हम सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, ताकि सही समय पर हम आशीषित हों उसके नाम के कारण। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम योजना बना सकें, मेहनत करें, लेकिन अपनी इच्छा को तेरे हाथों में सौंपें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।